अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से। तो बस अभी सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ छत पर थोड़ी वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉक करी, फिर उसके बाद ये भी आ गए थे तो इन्होंने भी की। और फिर हमने बैठकर बहुत सारी बातें की, क्योंकि जब मौसम हो अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो ऐसे में बैठकर बातें करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो हमारा कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो बस हम लोग अभी आए हैं, अभी बज गए हैं 7:30। तो बस नीचे आते ही मैंने सोचा क्या बनाए नाश्ते में, इनसे भी पूछा तो ये भी कहने लगे तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना लो अपने हिसाब से। तो वैसे तो ज़्यादातर नाश्ते में बनता है पोहा, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कुछ चेंज करते हैं। जो है ना चीले बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन में जो है ना हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज डालकर और उसमें नमक मिर्ची और अजवाइन डालकर बढ़िया से यहाँ पर चीले बनाना स्टार्ट किए। और बस साथ ही साथ बना लेते हैं चटनी, क्योंकि बिना चटनी के तो चीले खाए नहीं जाएंगे। तो गला हो रहा था थोड़ा सा ख़राब, तो इसलिए मैंने चाय भी बनने जो है ना रख दी है। तो आजकल जो है ना थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है। पहले बच्चों का था, बच्चों को थोड़ा सा जुकाम हो गया था, लेकिन अब जो है ना मुझे भी हो गया। तो बस यहाँ पर जो है ना, क्योंकि गर्मियाँ है ना, गर्मियों में बिना ठंडा खाए पिए तो बनता ही नहीं है। तो वो खा लेते तो थोड़ा चेंज हो जाता है और इस वजह से कोल्ड वगैरह हो ही जाता है। तो चलिए वो तो एक तरफ रखते हैं। और यहाँ पर मैंने चटनी बनाना शुरू कर दी है। तो चटनी में यहाँ पर मैंने नमक और हरी मिर्च और जीरा और टमाटर, बस इसकी चटनी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चटनी बनाकर रख दी है, चाय बन गई है, चीले भी हमारे बन गए हैं, एक आध और बनेगा। तो बस यहाँ पर चाय छान कर मैं पहले इनको दे रही हूँ। तो जो है ना बातों बातों में भूल ही गई कि इनको पहले से जो है ना मुझे ये बादाम और किशमिश देना था, वो भूल गई। तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते के साथ ही दे देते हैं। तो ये भी कहने लगे तुमने पहले नहीं दिया मुझे ये, क्योंकि उनको ऐसा साथ में खाना अच्छा नहीं लगता है। बादाम वगैरह तो पहले से ही वो खा लेते हैं। तो बस इनको दिया। तो आलिया भी उठ गई थी, आलिया को भी जो है ना नाश्ता दिया, क्योंकि फिर उसकी जो है ना ऑनलाइन क्लास चालू हो जाती है। तो इसलिए जल्दी से वो उठकर रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पर उसका नाश्ता देते हैं। तो छोटू सा नाश्ता, उसने काफ़ी टाइम लगाया एक छोटे से चीले खाने में। बच्चे ना बड़े धीरे खाते हैं मेरे, मैं बस इसी चीज़ से दुखी हूँ कि मेरे बच्चे खाना जो है ना अच्छे से नहीं खाते हैं दिल खोल के। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं सीख जाएंगे। तो बस नाश्ता वास्ता हमारा हो गया था बढ़िया से। अब यहाँ पर मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी कर लेती, क्योंकि आज जो है ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है। तो मैं टिंडे छील रही थी, उसी बीच जो है ना आलिया की क्लास भी चालू हो गई थी। तो बस यहाँ पर अभी उसकी मैथ की क्लास चल रही है, फिर इसके बाद जो है ना इंग्लिश की क्लास चलेगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बीच बीच में मैं उसको भी देखती जा रही थी कि क्या पढ़ रही है, क्या लिख रही है। इस तरीके से हम माओं की आदत होती है ना अपने बच्चों पे नज़र रखने की, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैं बच्चे चाहे खेल रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं अगर कुछ काम करती हूँ या बैठी भी होती हूँ तो मैं उन पर ध्यान रखती हूँ बीच बीच में क्या कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं टिंडे बना रही हूँ। तो टिंडे मैंने छील के कट लगा कर रख दिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज और लहसुन पीस लिया था। तो ऑयल गरम किया, उसमें जीरा डाला और प्याज लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें मसाले डाले, मिर्ची धनिया हल्दी नमक ये डाल के मैंने बस अच्छे से भून लिया था। फिर उसमें टिंडे डाल देते और बस पानी डालकर गलने के लिए रख दिया। तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी मांज लेते साथ ही साथ। तो बस सब्जी बन रही है और मैंने आटा गूंद कर भी रख दिया है। और बस यहाँ पर बर्तन जो है ना सारे धुल कर जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे करनी है आज किचन की सफाई। तो क्योंकि मैं कुछ दिन से सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी। मेरा जब भी कोई काम होता है ना तो मैं कुछ दिन पहले से सोचना चालू करती हूँ कि आज कर लूँगी, चलो आज नहीं आज कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे 2-4 दिन तो ऐसे सोचते सोचते ही निकल जाते हैं। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता हुआ है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बर्तन साफ़ तो कर लिए थे। तो जो बर्तन में सब्जी बनाती हूँ ना वो भी मैं खाली कर देती हूँ, और छोटे बर्तनों, क्योंकि सूखी सब्जी होती है तो छोटे बर्तन में आ जाती है। तो इसलिए मैंने उसको छोटे कटोरे में करके रख दिया। तो बस यहाँ पर जो बर्तन थे उनको भी सेट कर दिया, और अब जो बाकी के बर्तन है वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने अपनी जो किचन की सफाई है वो करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने जो है ना ये जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ अपने, वो रेक साफ़ करती हूँ। तो ये जो है ना वैसे तो सिंक के साथ यूज करने का है, सिंक के ऊपर रखते हैं ना, आता है सिंक के साथ, वो है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर खिड़की के पास मैंने इसको रख रखा है। इसमें मैं अपने चम्मच वगैरह जो भी मेरा रहता है वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो मुझे ईजी होता है यहाँ से उठाना इसको। और इसको सिंक पे मुझे यूज करना थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, तो मैंने इसलिए नहीं किया था। तो बस वो तो साफ़ हो गया था। अब सबसे पहले यहाँ पर ये रैक जो है ना मैं साफ़ करती हूँ, इस पर जो डिब्बे हैं सारे वो साफ़ करती हूँ। तो पहले मेरा ये रहता था कि मैं पहले सारा सामान खाली करती थी, फिर डिब्बों को धोती थी, तो उससे काम बहुत बढ़ जाता था। लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ, मैंने आपको पहले भी अगर सफाई
शेयर की होगी तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि उनके ढक्कन अच्छे से कस के लगा देती हूँ और फिर उनको ऐसे ही धो देती हूँ धो अच्छे से। तो हमें सामान भी खाली नहीं करना पड़ता है और डब्बे भी हमारे अच्छे से, क्योंकि डब्बे अंदर से तो मसाला है ही लेकिन ऊपर से ज़्यादा गंदे होते हैं, उन पे चिकनाई वगैरह धूल मिट्टी लग जाती है देखो। तो इस वजह से जो है ना मैं बस ऊपर से धो देती हूँ। तो बस डब्बे वगैरह इस वाली रैक के हो गए हैं साफ, तो बस अब यहाँ पर रैक भी साफ कर देते हैं। और आप लोग पूछते हैं कि आप ये सामान कहाँ से लिया, वो सामान कहाँ से लिया, तो साथ ही साथ इस रैक के बारे में भी पहले कमेंट आए थे कि कहाँ से ली, तो ये मैंने अमेजोन से ली। और ज़्यादातर जो भी मेरे घर में सामान होगा ना वो अमेजोन से ही आया हुआ होगा। और इस टाइम पर बन रहा है खाना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुकर में आ गई है सीटी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी रैक हो गई है बढ़िया से साफ़। और अब इसमें मैं अपने सारे जो भी डब्बे मैंने साफ़ किए हैं वो इस पर लगा देती हूँ। अब एक है ये छोटी रैक, तो इसको भी मैं साफ़ कर दी, तो इस पर मेरे जो भी मसाले वगैरह मतलब इस पर थोड़ा कम सामान रहता है क्योंकि छोटी रैक है। उस वाली रैक पे ज़्यादा सामान रहता है, तो इस पर मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ और छोटे मोटे चीज़ें रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से ये भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरे डब्बे वाला जो काम है वो हो गया है। अब मैं जो है ना चिमनी साफ़ कर लेती हूँ। तो चिमनी जो है ना मैं वैसे ऊपर से साफ़ तो करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब जो है ना अच्छे से सफाई करना। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना चिमनी की जाली निकालती हूँ और अंदर से इसको क्लीन करती हूँ। और इस बार जो है ना काफ़ी लंबे टाइम बाद, मतलब लंबे टाइम क्या, रमज़ानों से पहले की थी, तो रमज़ानों के बाद अब कर रही हूँ। तो रमज़ानों में ऑयल का काम कितना होता है, तो इस वजह से जो ना इसमें काफ़ी सारा ऑयल था इस बार। तो मैं ना एक चीज़ साफ़ करते हुए सोच रही थी कि इसके लिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ मंगाना चाहिए जो मैं इस पर लगाऊं तो ऑयल बिल्कुल हट जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई साफ़ करने। तो आप अगर आप लोगों को पता हो कि चिमनी किस चीज़ से साफ़ करनी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताना, नहीं तो मैं सर्च करूँगी ही। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से चिमनी को साफ़ कर लेते हैं। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैं सफाई कर रही थी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे सफाई करते हुए ना 3:30 बज गए थे, बच्चों को भूख लगने लगी थी। तो फिर जो है ना मैंने सफाई की फटाफट से, फिर रोटियां सेकी, रायता बनाया, खाना खाया, बच्चों को खाना खिलाया। तो ऐसे जो है ना हमें 4:30 बज गए थे और मैंने वीडियो वगैरह शूट करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जब मैं कुछ टाइम लंबे टाइम तक मतलब खड़े होकर काम कर लेती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इस चक्कर में मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल। और कल मैंने अपना पॉट भी जो है ना फिश पॉट भी साफ़ किया। ये देखो काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था, डर के वजह से कि मछली फिर ना मर जाए, क्योंकि मछली तो खैर है नहीं, सिर्फ मछली के बच्चे हैं। अभी दिख रहे हैं क्या, ये देखो 2 मछली के बच्चे हैं, इधर है, छुपे रहते हैं। ये देखो ये है, बड़ा हो गया अब तो, और एक तो छुपा हुआ, उसको पत्थरों के बीच में रहना पसंद है। तो इस वजह से मैंने इसको लंबे टाइम से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मैं ये डर रही थी कि जब भी साफ़ करो ना तो मर जाते हैं। ये देखो बस ये 2 बच्चे घूमते रहते हैं इसमें। और बस अभी फ़िलहाल हमारा जो नाश्ता है वो हो गया है। पोहा चाय बनाया था, तो चाय इसलिए पी रही हूँ अभी क्योंकि है ना मेरा गला ख़राब हो गया है, बात कर रही हूँ तो आपको भी पता चल रहा होगा। रात में तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी मेरी, इतनी नाक बंद हो रही थी छीके छीके, क्योंकि अभी क्या गर्मी है ना, तो इस चक्कर में जो है ठंडा पी लेती हूँ मैं, ज़्यादा परहेज़ नहीं करती हूँ चीज़ों में, सोचती हूँ सही हो जाएगी, तो इस चक्कर में मैं खा पी लेती हूँ, तो उसी से मैं हो जाती हूँ बीमार। तो बस अभी फ़िलहाल ये कपड़े मैंने कल धोए थे तो ये भी मैं तय कर देती हूँ। तो मुझे कमेंट याद आया कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं मतलब जो पहले मेरी वीडियो देखते थे, फिर लंबे टाइम बाद अब वो वीडियो देखते हैं तो उनको बहुत सारे चेंज लगते हैं। तो पहले में और अब में बहुत ज़्यादा चेंज है, पहले की लाइफ कुछ अलग थी और अब लाइफ कुछ अलग है। तो इंसान का होता है कि लाइफ में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो उनका कहना था कि आप तो पहले ऐसी जगह नहीं रहती थी, अब आप गांव में रहती हैं क्या। तो उनका शायद नाम पूजा पूजा नाम है उनका। तो बोल रही थी कि आप गांव में रहती, पहले तो आप ऐसी जगह नहीं रहती थी। तो सिस्टर जो है ना पहले जो है ना हम शिवपुरी रहते थे, लेकिन अब हम मुरैना शिफ्ट हो गए हैं। और ये मतलब मुरैना में ही है लेकिन गांव जैसी लोकेशन लगती है देखकर।
और लेकिन कुछ लोगों को गाँव भी लगता है, क्योंकि घर जब हमारा बन रहा था तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि का इंसान शहर जाता है रहने के लिए और तुम गांव में आए हो, पहले ऐसे भी सवाल थे। तो बहुत सारे लोगों का था सोचना, लेकिन देखो मैं ये सोचती हूँ जहाँ इंसान को अच्छा लगे वहाँ रहना चाहिए, और गांव और शहर में कोई वो नहीं है। और गांव से ही शहर बनते हैं, ठीक है ना। पहले वो गांव ही होते हैं, फिर वो शहर में तब्दील होते हैं। तो ये मतलब शहर से लगा हुआ ही है। लेकिन देखो आजकल शहर में तो जगह है नहीं, इंसान दिल्ली मुंबई में भी रहता है, तो अगर वो खुद की ज़मीन खरीदता है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल दिल्ली में तो जगह मिल नहीं जाएगी, प्लॉट मिल नहीं जाएगा, या तो फिर फ्लैट में रह सकते हैं, है ना। तो मैंने तो देखो देखा नहीं है, दिल्ली वगैरह में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ सोचती हूँ क्योंकि जब हम मुरैना में प्लॉट वगैरह देखने आए थे, ले रहे थे, या फिर हम शिवपुरी में भी, क्योंकि हमने पहले कोशिश की थी शिवपुरी में लेने की प्लॉट, लेकिन शिवपुरी में भी जब हम सिटी में देख रहे थे, मार्केट में देख रहे थे, तो हमें बिल्कुल भी मिला ही नहीं। या तो फिर बहुत पुराने ज़माने के बने हुए मकान मिल रहे थे, तो उनको लेने में मैं कुछ सही नहीं लग रहा था कि इसको क्या फ़ायदा लेने का, फिर तुड़वाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। तो इंसान को अपने बजट के हिसाब से भी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है ना। और बाहर जा रहे थे तो ज़मीन मिल रही थी, मतलब शहर से बाहर, लेकिन शहर के अंदर जब इन छोटे शहरों में ही जो है ना ज़मीन नहीं है। हमारे मुरैना में भी जो है ना, हम जब आए थे तो हमने पहले कोशिश की थी कि हमें शहर के अंदर ही जो है ना ज़मीन मिल जाए, मार्केट में मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो फिर हमें शहर के पास जो छोटे छोटे गांव रहते हैं उनमें ही हमें ज़मीन मिल पड़ी। अगर जो नया मकान बनाना चाहते हैं, अपना खुद का मकान करना चाहते हैं और जो लेना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा बाहर की साइड ही आना पड़ेगा, तब उनका मनचाहा जो है ना जगह मिलेगी और प्लॉट मिलेगा। अगर प्लॉट से मकान बनाना चाहते हैं, हाँ अगर पुराना मकान लेना चाहते हैं तो ये देखो कोई कोई सेल भी करता है तो ले सकते हो। लेकिन हमें ये नहीं था, मुझे ये था कि जब मैं अपना खुद का मकान हम लोग कर रहे हैं तो ज़मीन से ही हम बनाएं, अपने तरीके से बनाएं, ठीक है ना। अगर मैं कहीं लेती बना हुआ मकान तो मुझे इतना बड़ा एरिया नीचे का जैसे बनाया है हमने गाड़ी रखने के लिए, या जो है ना मतलब किसी भी चीज़ के हिसाब से मुझे बड़ा एरिया चाहिए था, क्योंकि मैं खुली खुली जगह बनाना चाह रही थी। क्योंकि छोटे छोटे रूम तो देखो मेरे ससुराल में भी थे, मेरे मायके में भी थे, ठीक है। लेकिन मुझे जब ये हुआ कि अब हम खुद का मकान बनाएंगे, तो मुझे ये था कि मैं जब मकान बनाऊँ तो खुला खुला बनाऊँ, और इसीलिए माशाल्लाह से ये मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। तो काफ़ी खुला खुला हमने अपना घर बनाया है ना, आप देखते भी होंगे। नीचे भी हमने पूरा एरिया ओपन बनाया है, जिसमें अपनी गाड़ियाँ रख सकते हैं आराम से, कोई फंक्शन करें तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा काफ़ी अच्छा गैरेज, ऐसा एरिया हमें कौन से मकान में मिलता, कोई में नहीं मिलता, क्योंकि सबका रहता है कि छोटे छोटे रूम बनाओ, ऐसा बनाओ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे ये था, तो इसलिए जो है ना मुझे ज़मीन से घर बनाना था, तो इसलिए हम लोग इस जगह आए। और काफ़ी अच्छा लगता है, हरियाली लगती है जब खेतों में फसल होती है, तो कितना अच्छा लगता है लोकेशन। अभी तो खैर फसल कट गई है, लेकिन अच्छा लगता है। और इंसान देखो इस वातावरण के लिए पैसा खर्च करता है, बाहर जाता है, हिल स्टेशन जाता है घूमने के लिए, तब उसको ये वातावरण देखने को मिलता है, लेकिन हमारे घर के सामने ही है, तो अच्छी बात है ना। तो बस ये मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बोला है, पूजा जी आपके लिए नहीं बोला है, आपने तो सिर्फ सवाल किया है कि आप दूसरी जगह रहते, तो जी हाँ हम दूसरी जगह, ये उन लोगों के लिए बोला क्योंकि कुछ लोग जो है ना मुझे टॉन्ट भी कसते थे कि तुम कहाँ गांव में आकर रहने लगी, शहर छोड़कर इंसान शहर में रहता है। ये उनके लिए बोला है कि मुझे मतलब अच्छा लगता है, मुझे क्या मेरे परिवार को अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस तो फिर हमें जैसी जगह चाहिए थी वैसी हमें मनचाही जगह मिली। कभी कभी क्या होता है कि हम करने कुछ बात बैठते हैं, लेकिन बात जो हमारी पुरानी होती है वो बातें भी निकल आती हैं। जैसे कि अभी हुआ कि मैं जवाब कुछ और देने वाली थी, लेकिन बातें मेरे मतलब जहन में, देखो क्या होता है इंसान के जहन में ना काफ़ी बातें चलती रहती हैं, और जो पुरानी बातें भी होती हैं ना वो भी रहती हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो फिर वो बातें भी निकलती हैं। तो ऐसे ही अभी हुआ है ना।
तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।